हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? तो एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो पिछले महीने आना था, लेकिन एसएससी थोड़े से इंटरनल चेंजेस के कारण, जैसे अपनी वेबसाइट चेंज करी, कुछ और अपडेट्स करें, इस कारण नोटिफिकेशन लेट हुआ है। तो आज आज मतलब कहना चाहिए कि रात को ही 12 बजे के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ गया था और हमने इसकी पीडीएफ भी रात को ही टेलीग्राम पे डाल दी थी। आपने शायद देख लिया होगा। आज के अब इस वीडियो में मैं आपको हर छोटी से छोटी जानकारी बहुत सिंपल और आसान तरीके से बताने वाला हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा होता है। तो एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या विषय आपसे पूछे जाएंगे, फिजिकल का क्या सिस्टम रहेगा, इंग्लिश का एक सेकंड पेपर होता है उसका क्या सिस्टम रहता है, कौन से पद आपको इसमें मिलते हैं, कितनी वैकेंसीज है, हर छोटी से छोटी चीज की जानकारी आपको क्लियर होगी। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि एसएससी हर साल कुछ नोटिफिकेशंस निकालता है। जैसे एक तो भाई सीजीएल होता है, फिर एक सीएचएसएल होता है, फिर एक एमटीएस होता है, एक जीडी होता है और एक सीपीओ होता है, जो जनरल एग्जाम्स हैं, यानी इनको कोई भी भर सकता है, कोई भी ये परीक्षाएं दे सकता है। तो ये एग्जाम्स होते हैं, है ना। अब सीपीओ जो होता है, बेसिकली आप इसमें सब इंस्पेक्टर बनते हैं, है ना। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देता हूं। इसके फॉर्म भरना कब से शुरू हो रहे हैं? तो इसके फॉर्म भरना 4 मार्च से ही शुरू हो रहे हैं और 28 मार्च इसकी अंतिम तिथि रहेगी। इसके बाद बात करें एग्जाम कब होना है, तो इसका एग्जाम होना है 9, 10 और 13 मई को। यानी मार्च की शुरुआत में ही नोटिफिकेशन आ गया है, तो पूरा मार्च हम मान लेते हैं, मार्च, अप्रैल और मई, मतलब लगभग आपके पास 2 महीने का समय है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, अगर आप एकदम जीरो लेवल से तैयार कर रहे हैं तो। और अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको बस टेस्ट और बाकी सारी चीजें लगानी है ना। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको मेरा रेकमेंड करूंगा यूट्यूब पर। 2024 में आने वाली सारी जो सरकारी भर्तियां हैं, एसएससी की, रेलवे की, अलग अलग राज्यों की, तो इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है 1 या 2 दिन पहले। आप इसको जरूर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी भर्तियां कब कब आ रही हैं, नोटिफिकेशन कब आ रहे हैं, उनके एग्जाम कब होंगे, उनमें पूछा क्या जाएगा। बहुत शानदार वीडियो है, आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस साल कितनी भर्तियां निकलने वाली हैं। ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, इसके आगे हम बात करते हैं। इन्होंने सबसे पहले सैलरी यहां पर शो करी है नोटिफिकेशन में। तो देखिए, सब इंस्पेक्टर, अगर हम जीडी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर हम बात करें, है ना, और बाकी फिर एक सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव होता है, तो आप मानकर चलिए, जैसे यहां तो बेसिक पे लिखा हुआ है 35,400, यहां पे लिखा है 35,400, आप मानकर चलिए कि 35,000 के आसपास का बेसिक, बाकी और फिर भत्ते और डीए, एचआरए, ये सारी चीजें मिलकर लगभग 50,000 60,000 के आसपास स्टार्टिंग होती है इसकी। बाकी फिर डिपेंड करता है आपको पोस्टिंग कहां मिल रही है, क्या है, लेकिन सैलरी वाइज बहुत अच्छा है। 50-60,000 प्लस ही आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, वैकेंसीज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में, और वो भी मेल। तो इसमें टोटल वैकेंसीज मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि यहां पे ओपन है, फिर एक सर्विसमैन है, डिपार्टमेंटल है। तो टोटल यहां पे जो वैकेंसीज है वो 125 है, 125 है। इसके बाद अगर बात करें सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस फीमेल की, मेल के लिए कितने पद हैं? 125 सब इंस्पेक्टर के। और अगर दिल्ली पुलिस में फीमेल की बात करें सब इंस्पेक्टर के लिए, तो इसमें 61 पद हैं। वैसे टोटल 4,000 से ज्यादा भर्तियां हैं, लेकिन 2 भाग में यहां पे बटा हुआ होता है। आप सब इंस्पेक्टर 2 विभागों की तरफ जा सकते हैं। पहला तो दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस का एक तो कांस्टेबल होता है, और दिल्ली पुलिस में ही अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो ये सीपीओ का एग्जाम देना पड़ता है ना। तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज 125 लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए यानी फीमेल के लिए 61 है। इसके बाद जो हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पूरा जो है सीएपीएफ, जिसमें हमारा सारा मिलिट्री वाला जो पार्ट आ जाता है ना, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब में अगर आप जाते हैं सब इंस्पेक्टर के पद पर, तो यहां पे अगर आपको सब इंस्पेक्टर के पद चाहिए तो यहां पे टोटल 4,001 है ना, यानी 4,001 पद आपको यहां पर मिलेंगे। और यहां पे सारा दिया हुआ है। देखो बीएसएफ में कितने पद हैं, तो बीएसएफ में 892 है।
सीआईएसएफ में कितने पद हैं? तो 1597 है। सीआरपीएफ में कितने पद हैं? 1172 है। और मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, आपको समझ में आ रहा है? मैं बात कर रहा हूं सब इंस्पेक्टर की। एसएससी जीडी का जो आप एग्जाम देते हो उससे आप कांस्टेबल बनते हो, सीपीओ के एग्जाम देने से इन्हीं सब में आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं। तो आईटीबीपी में 278 पद हैं, एसएसबी में 62 पद हैं, और अगर टोटल यहां पर बात कर ली जाए तो टोटल आपके पास 4000 वैकेंसीज हैं। अच्छा नंबर है, हर बार जितना आता था लगभग उसी के आसपास है, वैकेंसीज बहुत अच्छी है। तो मुझे उम्मीद है सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है तो कितने पद हैं? लड़कों के लिए 125, लड़कियों के लिए 61। और यहां पे ओवरऑल अगर हम देखें, अच्छा मेल फीमेल भी यहां पे डिवाइडेड है, आप और वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। तो टोटल 4000 वैकेंसीज हैं सभी के लिए। क्लियर है भाई? बाकी फिर कैटेगरी वाइज मेल फीमेल सब जानकारी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। अब इसके आगे बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बातें, है ना। रिजर्वेशन और बाकी सारी चीजें तो खैर हम छोड़ते हैं, एज की बात करते हैं। आपकी आयु की गणना 1 अगस्त 2024 के हिसाब से की जाएगी। इसमें मिनिमम जो एज होती है वो 20 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स की होती है। और कैटेगरी वाइज फिर रिलैक्सेशन है, जैसे एससी एसटी के विद्यार्थियों को 5 साल, ओबीसी के विद्यार्थियों को 3 साल, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल, ऐसा यहां पे एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो केवल बैचलर डिग्री है, यानी आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, स्नातक कंप्लीट है, तो आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं और कोई योग्यता इसमें मांगी नहीं गई है। ठीक है। और फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, मेल कैंडिडेट्स ओनली, मेल कैंडिडेट्स मस्ट possess a valid ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी मोटरसाइकिल एंड कार। अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जो नॉर्मल मोटरसाइकिल एंड कार वाला होता है ये होना आपके लिए जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, जिसमें सबसे ज्यादा कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश का एक अलग से पेपर और होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा। ये पेपर 1 जो है आप समझ लीजिए कि इस पेपर 1 में क्या होगा, इस पेपर 1 में आपके 4 विषय होंगे। पहला हो जाएगा आपका रीजनिंग, दूसरा हो जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस, यानी इसको ओवरऑल हम कह सकते हैं जीएस, तीसरा हो जाएगा आपका मैथ्स, और चौथा हो जाएगा आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। देखिए अगर आपको सीपीओ का एग्जाम निकालना है तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो यहां पे दिक्कत आएगी आपको, है ना, क्योंकि इंग्लिश का एक अलग से पेपर भी होता है। सभी सेक्शंस के आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां पे एक पेपर 2 भी अलग से दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, तो क्या ये एक ही दिन होगा, इसी पेपर के बाद होगा? तो जवाब है नहीं, एक साथ नहीं होता है। पहले आपको पेपर 1 देना है, पेपर 1 में जब आपका एक मेरिट बनेगा पेपर 1 के आधार पे, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एक तो फिजिकल टेस्ट होगा और आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। फिजिकल होने के बाद अगर आप इसके बाद फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और पेपर 2 किसके लिए रहेगा? उसमें केवल इंग्लिश आएगा, 200 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर का 2 घंटे का पेपर होगा। और ये जो पेपर 2 है इंग्लिश का, ये केवल ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये पूरा पेपर ही एमसीक्यूज रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। लेकिन पेपर 2 होगा फिजिकल के बाद। फिजिकल में क्या क्या आएगा वो भी अभी मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? पहले पेपर 1 देना है, विषय वही सेम है, मैथ्स रीजनिंग जीएस और इंग्लिश, चारों विषय हैं। फिजिकल हो गया, उसके बाद आपका इंग्लिश का होगा। मैं आपके लिए एक चीज बता दूं जो बहुत काम की है, अगर आप फ्री में एक बहुत बढ़िया सुविधा चाहते हैं। हमने क्या करा है कि जितने भी सीपीओ के, और केवल सीपीओ नहीं, लगभग सभी परीक्षाएं जो भारत में सबसे ज्यादा जिन एग्जाम्स की तैयारी विद्यार्थी करते हैं, तो हमने प्रीवियस पेपर्स फ्री में तो दिए हैं, लेकिन पीडीएफ में नहीं, मॉक टेस्ट के माध्यम से। भाई आप चाहते हो कि मुझे पुराने पेपर्स फ्री में लगाने को मिल जाएं,
ठीक है। पर दिक्कत क्या होती है कि पीडीएफ में मिलती है, पीडीएफ से लगाने में दिक्कत आती है। तो विनर्स टीम ने बहुत मेहनत करके जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उनको टेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करा है, यानी आप मॉक टेस्ट की तरह पुराने पेपर्स लगा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट विनर्स के एप्लीकेशन पर। तो आप विनर्स के एप्लीकेशन में जाएंगे, फ्री टेस्ट में जाएंगे, आपको सबसे ऊपर दिखेगा एसएससी सीपीओ पीवाईक्यू मॉक टेस्ट, और जब आप इसके अंदर जाएंगे तो सारे पुराने पेपर्स आपको मिल जाएंगे, उन्हें आप मॉक टेस्ट की तरह लगा सकते हैं और इसका कोई चार्ज नहीं है, ये 100% फ्री है। ठीक है, तो पीडीएफ का टेंशन खत्म हुआ, आपको जब इच्छा हो मॉक टेस्ट की तरह आप इन्हें लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो विनर्स के एप्लीकेशन पे मात्र 999 में आपको सीपीओ का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, मैं इसकी जानकारी लास्ट में दूंगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है भाई, ये ध्यान रखना, पेपर में 0.25 की यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हर प्रश्न 1 नंबर का है तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग एसएससी वैसे भी करता है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग में क्या क्या आता है, ये सारे टॉपिक्स यहां लिखे हुए हैं, आप वीडियो को रोककर पढ़ लीजिएगा। जीएस में क्या आता है, तो मैं आपको यह बता दूं कि जीएस यानी एवरीथिंग, इतिहास, भूगोल, संविधान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सब यहां पे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी आ गया, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, करंट अफेयर्स, ये सब जीएस के अंतर्गत आएगा। फिर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी सब कुछ आएगा, अरिथमेटिक भी आएगा, एडवांस भी आएगा, है ना, फुल मैथ्स आएगा, सारे टॉपिक्स यहां पे लिखे हुए हैं। और इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होता है ना। तो जैसे आपका राइटिंग हो गया, है ना, एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, इस प्रकार की कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट आपका इसके अंतर्गत आता है। हम इसकी अलग से क्लास लगवा के आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग दे देंगे कि इंग्लिश इसमें क्या है। इंग्लिश में बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, पर आप समझिए कि अगर भारत में आपको अच्छे पदों पर जाना है, अच्छे मुकाम पर पहुंचना है, तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि हमारे देश में जितना विद्यार्थी इंग्लिश से भागने में मेहनत करता है, अगर उसकी आधी की आधी मेहनत वो इंग्लिश सीखने में लगा दे तो उसके सीखने के ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि हमारी आदत है इंग्लिश से भागते रहना, इसलिए उसको पढ़ने का मन नहीं करता, इसलिए हम ऐसी परीक्षाएं ढूंढते हैं जिसमें इंग्लिश ना आए। पर आप सोचिए कि ऐसी परीक्षाएं हमारे देश में गिनी चुनी है, उंगलियों पे गिनी जा सकती है, लेकिन इंग्लिश सीखने से हमारे पास ऐसे इतने रास्ते खुल जाते हैं जहां पे आप परीक्षा निकालते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश से भागने से ज्यादा आसान है इंग्लिश की तैयारी करना। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत में आप इंग्लिश सीख सकते हैं, लेकिन सोचिए तो कि आपको साल में 15-20 एग्जाम्स देने के मौके मिलेंगे अगर इंग्लिश आपके पास होगी, और अच्छे पदों पे जाने के लिए इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। बाकी फिर आपकी जैसी श्रद्धा भक्ति हो। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आता है, क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट्स विल बी डिजाइन्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड विल बी बेस्ड ऑन एरर रिकॉग्निशन, फाइंडिंग एरर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आ गया। मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूं जो फिजिकल के बाद होगा। प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजेस, इडियम्स, फ्रेजेस जो होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें आएंगी। एंड लगभग यही सिलेबस जो है आपका फर्स्ट पेपर में भी रहेगा, है ना, यही टॉपिक्स उसमें भी रहेंगे। अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में कि इसका फिजिकल जो टेस्ट होना है उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, है ना। तो जैसा मैंने कहा 2 प्रकार की चीजें, एक तो फिजिकल मेजरमेंट होगा और एक फिजिकल टेस्ट होगा। मेजरमेंट की हम अगर बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, है ना, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पे बात की गई है, हाइट 170 होना चाहिए, सीना बिना फुलाए 80, फुलाकर होना चाहिए 85, और जो हील एरियाज के स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए हाइट 165 है। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स 162.5, सीना 77, फुलाकर 82 होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट एक्सेप्ट डोज लिस्टेड, इसमें जो है वो आपके 157 पे यहां पे हो जाएंगे, और जो हील एरियाज की फीमेल्स हैं उनके लिए 155 है। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी 154 सेंटीमीटर में सारी हाइट्स यहां पे दी हुई है। ये हो गया। इसके बाद आपका जो फिजिकल टेस्ट होना है जिसको पीईटी कहते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इसमें क्या चीजें रहेंगी, तो 100 मीटर की रनिंग आपको 16 सेकंड में पूरी करनी है। 1.6 किलोमीटर की जो रेस है वो 6.5 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर रहेगा, जो 3.65 मीटर रहेगा, 3 चांसेस में आपको
फेंक कर दिखाना है ना, कूद कर दिखाना है, मतलब हाई जंप 1.2 मीटर रहेगा जिसके आपके पास 3 चांसेस रहेंगे। शॉर्ट पुट गोला फेंक 4.5 मीटर होना चाहिए जिसके आपके 3 चांसेस रहेंगे। ठीक है, फीमेल के लिए यहां लिखा हुआ है 100 मीटर 18 सेकंड, 800 मीटर 4 मिनट, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांसेस, हाई जंप 9 मीटर, और देयर शेल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल, जो कि आपको पता ही है। इनके कोई मार्क्स नहीं होंगे फिजिकल के, लेकिन ध्यान रखिए फिजिकल क्वालिफाइंग है। फिजिकल में अगर आप रह गए तो इसके बाद जो इंग्लिश का पेपर है उसके लिए आपको बुलाया नहीं जाएगा, और अगर आपने फिजिकल निकाल लिया तो उसके बाद इंग्लिश के पेपर के लिए बुलाया जाएगा। और याद रखिए वहां पे कंपटीशन कम है, क्योंकि अच्छे ही लोग, ठीक ठाक ही लोग वहां पहुंच पाते हैं। फिजिकल में कई सारे अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग भी बाहर हो जाते हैं। तो अगर आपने इंग्लिश थोड़ी भी ठीक कर ली, फिजिकल पे काम कर लिया, तो आपके बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। ठीक है भाई, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, आई साइट और बाकी सारी चीजें चेक होंगी। और ये सब ट्रेनिंग में क्या क्या कराया जाएगा वो लिखा है। टैटू यहां पे अलाउ है, लेकिन टैटू का अपने कुछ नियम कायदे हैं कि कितना साइज होना चाहिए, किन अंग पर होना चाहिए, क्या बना हुआ होना चाहिए, तो वो सब यहां लिखा हुआ है। टैटू अलाउड है बट सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके भी, ये ध्यान रखिएगा। फीस मात्र 100 रुपए है, और उसमें भी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, एसटी कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर रिजर्वेशंस हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन ये मैं क्लियर कर चुका हूं। अच्छा, आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उससे आपको इसमें बेनिफिट और एक्स्ट्रा मिलता है। फाइनल मेरिट लिस्ट पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर बनेगी। फिजिकल का जो मैंने आपको बताया वो केवल क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स यहां पे नहीं रहेंगे। ठीक है भाई, ये सारी चीजें मैं बोलकर आपको समझा चुका हूं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आप चाहें, क्योंकि देखिए एग्जाम काफी करीब है, लाइव आपको कोई भी पढ़ा नहीं सकता। सिलेबस इतना बड़ा है कि लाइव प्रैक्टिकली आप आने वाले 2 महीने के अंदर पढ़ ही नहीं सकते। और अगर कहीं लाइव पढ़ने का मिले तो मत ज्वाइन करना, केवल एक उसका अंश ही आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं कि आप इसमें रिकॉर्डेड सेशंस ले सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड में स्पीड बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब लाइव क्लासेस की एक लिमिट है, एक दिन में कितनी क्लासेस लगेंगी, लेकिन रिकॉर्डेड में आप समय बचाकर काफी फास्ट पढ़ सकते हैं। अगर वो चाहें तो उसके लिए विनर्स एप्लीकेशन पर हमने इसका रिकॉर्डेड कोर्स दिया है, जो लेटेस्ट हमारा बैच है उसी को हमने रिकॉर्डेड दिया है। 999 में आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सारे विषय आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। पूरा सिलेबस आपको इसमें मिलेगा, है ना। तो आप विनर्स के एप्लीकेशन में जाएंगे एसएससी कैटेगरी में, तो आपको सीपीओ का कोर्स दिखने लगेगा मात्र 999 में। एग्जाम 3 महीने बाद है, लेकिन हम आपको इसको 6 महीने की वैलिडिटी के साथ दे रहे हैं। ठीक है, और जैसा मैंने कहा कि हम आपको फ्री में पुराने पेपर्स दे रहे हैं, फ्री में आपको सारा मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो आप जब विनर्स के एप्लीकेशन पे जाएंगे, और मैं आपको यह भी बता दूं कि सीपीओ, जीडी, व्यापम के, पुलिस के, फॉरेस्ट गार्ड और सीजीएल, सीएचएसएल सबके पेपर्स यहां पे फ्री में उपलब्ध हैं। और हम धीरे धीरे सारी परीक्षाओं के सारे पेपर्स ला रहे हैं। आप फ्री में विनर्स के एप्लीकेशन पर पुराने पेपर्स लगा सकते हैं, कोई चार्ज नहीं देना है, और वो भी टेस्ट फॉर्मेट में। पीडीएफ तो मिल जाती है, पर उसको प्रैक्टिस करना हो, टेस्ट लगाना हो तो कैसे लगाए। तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी है, पुराने पेपर्स आपको मॉक टेस्ट फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है तो आपको इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए। वैकेंसी बहुत अच्छी है, और वैसे भी इस समय एसएससी ही भारत में सबसे बढ़िया चल रहा है भाई। एक तो यूपीएससी हो गया, उसके बाद एसएससी ही है जो कायदे से चल रहा है, समय पर सारी चीजें हो रही है, नोटिफिकेशन हो, एग्जाम्स हो, रिजल्ट्स हो, ज्वाइनिंग हो। तो अच्छा मौका है, क्योंकि इस तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है, या हम कुछ परीक्षाओं के इंतजार में ही समय खराब करते हैं। तो हमारे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए कि जो मौके सामने उनमें मेहनत करें और उसमें आगे बढ़ें। और अगर कोई ऐसा विषय भी पढ़ना पड़ रहा है जिसमें हमें थोड़ी दिक्कत है, तो पढ़ लें, कुछ महीनों की मेहनत से आप उन विषयों को अच्छा कर सकते हैं। तो हम तो यही आपको सजेस्ट करेंगे कि तैयारी करिए। और जो वीडियो मैंने आपसे कहा था कि 2024 में कौन कौन सी भर्ती आने वाली है और क्या क्या विषय आपके होने चाहिए, क्या क्या सैलरी है, एज है, सब मैंने उस वीडियो में कवर किया है। तो उस वीडियो को देखिए और पूरा सीक्वेंस तय कर लीजिए कि इस साल कितनी परीक्षाएं देने का चांस है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि पढ़ना है मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। इसके अलावा साइंस और जीएस के अंदर ही शामिल है। इन्हीं विषयों में आप 2024 में 14 परीक्षाएं दे सकते हैं, जो कंफर्म है, जो होंगी ही होंगी।
जो मैंने वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी है। ठीक है भाई, तो विनर्स इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन पर आपको पुराने पेपर्स और इसकी टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च कर रहे हैं। आपको इसकी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। हम आपको 20 मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड रहेंगे, और इसकी चार्ज केवल 199 रहेगा, जो कुछ ही देर में एप्लीकेशन पे लॉन्च भी हो जाएगा। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो पुराने पेपर्स हमने फ्री में दे दिए, 20 मॉक टेस्ट हम आपको 199 में दे रहे हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड रहेंगे। ये सब आपको विनर्स एप्लीकेशन पर मिलेगा। आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस की किताबें चाहिए तो आप विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से किताबें ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। ये मेरी मैथ्स की अंक गणित है, एडवांस मैथ्स है, फॉर्मूला बुक है, इंग्लिश की किताब है, रीजनिंग की किताब है ना, साइंस, स्टैटिक जीके, इतिहास, बहुत अच्छी अच्छी किताबें उपलब्ध हैं। आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको कोर्स कहां मिलेगा, तो देखो, कोर्स खरीदना है तो पेड कोर्स में मिलेगा, टेस्ट सीरीज खरीदनी है तो यहां मिलेगा, प्रीवियस ईयर्स के पेपर फ्री में चाहिए तो फ्री टेस्ट में मिलेगा। हर चीज आपके काम की है। हर महीने करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलती है फ्री में, वो यहां मिलेगी। प्रीवियस पेपर्स यहां से डाउनलोड कर लो, रोज क्विज लगाओ फ्री में, है ना। तो सब चीजें यहां पे दी हुई है। एसएससी कैटेगरी में जाएंगे, सीपीओ में आप जाएंगे, ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर और एसएमएस के माध्यम से लिंक आ जाएगी। आप उसमें पेमेंट करेंगे, कोर्स एक्टिवेट होगा और आज से ही आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। बाकी रेलवे का, मैथ्स का मेरा सिंगल बैच, महिला पर्यवेक्षक और एसएससी फाउंडेशन, मैथ फाउंडेशन, सभी के कोर्सेज विनर्स के एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4.25 की है, मैंने इंफॉर्मेशन दी थी। पूरा वीडियो एक बार शुरू से देख लीजिएगा अगर आप लेट जुड़े हैं तो। और मेरा सजेशन यही है कि वैकेंसीज बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार जॉब है, बहुत ही रेप्यूटेटेड जॉब है और सब इंस्पेक्टर का अपना अलग ही मजा है। बस मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है और इस परीक्षा को आप लक्ष्य जरूर बनाएं। इसी के साथ मैं विदा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं अलग से वीडियो बना के आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।